बहुत सारे आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट यह पूछ रहे हैं कि उनकी तैयारी अभी प्राइमरी लेवल पर है, उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, सीरियसली पढ़ाई नहीं शुरू की है और वे चाहते हैं अच्छा मार्क्स प्राप्त करना आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 और आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्या यह संभव है? बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन भी पूछते नहीं, जैसा कि वे फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करते हैं, वे अक्सर टेलीग्राम ग्रुप पर भी रेज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो इसका एक जवाब है कि यस, और इसके साथ कंडीशन है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यह असेस करना होता है कि एग्जामिनेशन की तैयारी एक्चुअली किस लेवल पर है। कहने का मतलब यह हो गया कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगा है, तो असेस कीजिए कि कहां पर स्टैंड करते हैं। 5% बोर्ड के एग्जामिनेशन का सिलेबस कंप्लीट है या 10% है, 20% है, जहां कहीं भी हो। ट्रू एग्जामिनर इज यू योरसेल्फ। और उसके बाद आपको करना यह होगा कि अपने तैयारी को इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर फोकस करना होगा। सीआईएसई अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सेट करती है। यह बात कॉमन है कि 60 से 70% क्वेश्चन वही होते हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात कर ली जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइक वाइज टाइप्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट को यह देखना होगा कि आखिर वे चैप्टर कहां से पता चल सकते हैं, और यदि पता चल सकते हैं तो उनको किस तरह से स्ट्राइक करने हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि स्टूडेंट के पर्सनल एफर्ट्स क्या है। 95%, 98% या 100% मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट के प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच 30-30 और 40 का रेशियो बनाया जाता है। ऐसा स्पेशलाइज्ड टीचर कहते हैं। मतलब कि स्टूडेंट ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 1 में 30% तक का मार्क्स अचीव किया है, तो प्री बोर्ड 2 में 30% तक का मार्क्स बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में 40% तक का मार्क्स बढ़ सकता है। यानी टोटल आप 100% का यह रेशियो अचीव कर सकते हैं यदि आप सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं। आपको मोबाइल को मिनिमाइज करना होगा, यूजेज, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब को कम करना होगा। मैं नहीं कर रहा हूं कि बंद कर दीजिए। इसके साथ जितनी स्टडी फोकस ओरिएंटेड करनी होगी एक्चुअल टेक्स्ट बुक, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करने होंगे, ब्लूप्रिंट निकालने होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के कि किन चैप्टरों को ज्यादा फोकस करने हैं और किन चैप्टरों को छोड़ देने हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे बहुत कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको अभी छोड़िए। यहाँ पर संत फ्रांसिस ऑफ असिसी का एक कोट मेंशन करना चाहूंगा, स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन व्हाट इज पॉसिबल एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। कहने का मतलब यह हो गया कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक को सभी सब्जेक्ट में कवर कर जाए। उसके बाद आप देखिए कि किन किन चैप्टरों को कवर कर सकते हैं, और लास्ट में उन चैप्टरों को जो छोड़ दिया है या जिन पर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। यही 3 मार्वेलस पॉइंट है जिसको मैंने भी देखा है कि कम से कम सैकड़ों स्टूडेंट इसके बल पर अपने लाइफ को चेंज करते आए हैं। तो डरना या फिर हताश होने की बजाय अभी से जुटना सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरी बात है कि अपने आप को स्मार्ट स्टडी करनी है, मतलब प्रत्येक चैप्टर से कंसेप्ट बनाने हैं। कंसेप्ट बनाने के चैप्टर पढ़ा, उसमें क्या समझा क्या नहीं समझा, जो नहीं समझा उसको 2 से 4 दिन बाद रिवाइज करने हैं। इसको जीराव टेक्निक कहते हैं, जिससे कि आपका सब्जेक्ट मैटर पर काफी अधिक मदद मिलती है समझने में और उसको रिवीजन करने में। मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स है, इसके लिए स्टेप वाइज एविएशन और डेविएशन 2 मेथड होते हैं। मतलब कि आप मैथ को बनाते समय, न्यूमेरिकल को बनाते समय जो भी टेक्निक बेस्ड प्रोसेस है, एक्टिविटीज है, इनको करते समय देखने होंगे कि किस तरह से आपको प्रोसेस देने हैं, और वहां पर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह से मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद जब स्टूडेंट को थ्योरेटिकल पेपर वाले हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर आपके हिंदी, इंग्लिश है, तो यहाँ पर लॉन्ग स्टेटमेंट के लिए कंसर्न राइटिंग और आंसर पर भी फोकस करके रखें। तो इससे यह होगा कि सीआईएससी की जो भी इंपॉर्टेंट 10 इयर्स है, 15 इयर्स के क्वेश्चन है, इससे बहुत मदद मिलेगी।
और यदि आप सैंपल पेपर की तैयारी के लिए हो तो मैं बताता हूं कुशवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर जो कि आपको काफी सस्ते में अच्छा अवेलेबल हो जाएगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।